आज सुबह 9:30 बजे नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। नीतीश कुमार, केजरीवाल, भगवंत मान और केसीआर नहीं होंगे शामिल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। पीएम मोदी ने नई संसद का वीडियो किया ट्वीट। लोगों से अपने वॉइस ओवर में वीडियो शेयर करने की अपील की। #MyParliament_MyPride लगाने की मांग की। नई संसद के उद्घाटन के दिन पीएम को दिया जाएगा सेंगोल। तमिलनाडु के कल्चर को किया जाएगा फॉलो। कार्यक्रम के लिए फुल ड्रेस में रिहर्सल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, नवनिर्मित भवन उभरने हुए नए भारत के सामर्थ्य और क्षमताओं का प्रतीक है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर बोला हमला। राम चुनाव सेंगोल सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के विरोध पर तंज किया। पूर्व नौकरशाहों सहित 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने विपक्ष के विरोध की निंदा की। इसमें 88 रिटायर्ड जज, 100 रिटायर्ड सेना के अफसर और 82 शिक्षाविद शामिल। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सेंगोल नहीं है मुद्दा। उद्घाटन के मौके से राष्ट्रपति को किनारे रखना मुद्दा है। मठों का सम्मान, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण लोगों के वोट से होता है। बिहार जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बोले, 28 मई को जेडीयू बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा के सामने करेगी अनशन। उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाने को बताया अपमान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद विवाद पर विपक्ष को घेरा। बोली, नई संसद का विरोध देश का विरोध है। सरकार की कामयाबी कांग्रेस पचा नहीं पा रही। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर ऊंची राजनीति करने का लगाया आरोप। बोले, नए संसद भवन के उद्घाटन में हो शामिल। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा, कांग्रेस को एक परिवार के बाहर कुछ नहीं पचता। इंदिरा ने संसद एनेक्सी और राजीव ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया था। सांसद चिराग पासवान की विपक्ष से अपील, नए पार्लियामेंट का करना चाहिए स्वागत। व्यक्ति विशेष के विरोध में संस्था का विरोध करना सही नहीं है। बिहार बीजेपी ने विधानसभा में किया प्रदर्शन। नीतीश से पूछा, बिहार विधानसभा के नए भवन का खुद उद्घाटन क्यों किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के भूमि पूजन मामले पर बोले सीएम भूपेश बघेल, उस समय के विपक्ष को बुलाया था, उनसे भाषण भी दिलवाया था। अमरावती से सांसद नवनीत राणा का विपक्ष पर हमला। बोली, भारतीयों के बनाए पार्लियामेंट से क्या तकलीफ। नरेंद्र मोदी विरोधियों की सोच से परे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार बोले, नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। प्रधानमंत्री एक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रपति की अपनी प्रतिष्ठा है। विपक्षी दलों के बहिष्कार पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, संसद का उद्घाटन लोकतंत्र का उत्सव है, विवाद का विषय नहीं है। सेंगोल पर कांग्रेस के सवाल पर बोले बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह, ये हमारी बहुत पुरानी सनातन परंपरा, इसका विरोध करने वाली मानसिकता सही नहीं। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का कांग्रेस पर हमला। बोले, राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू के खिलाफ कैंडिडेट क्यों उतारा। आदिवासियों की अपमान की बात ध्यान भटकाने के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, पीएम मोदी के अच्छे कामों में कांग्रेस और उसके सभी साथी दल डालते हैं बाधा, विरोध के लिए कर रहे हैं विरोध। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर निशाना। बोले, सुशील मोदी को छपास लो, कुछ भी बोलना उनका काम है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने को लेकर विकास के मुद्दों पर होगी चर्चा। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन से की मुलाकात। नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी और गृह मंत्री से भी मिलेंगे। नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करने पर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने दिया जवाब। कहा, केजरीवाल को खुश करने के लिए पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं भगवंत मान। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 9 वर्ष पर एक दिवसीय सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिए अच्छी खबर। 4 धाम फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर किया था ट्वीट। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार आज। 24 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11:45 पर राजभवन में शुरू होगा कार्यक्रम।
शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम, कर्नाटक सरकार में 34 मंत्री हो जाएंगे। कांग्रेस कमेटी की लंबी बैठक के बाद मंत्रियों के नाम तय किए गए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मंत्रियों के नाम पर लगाई अंतिम मुहर। अभी विभागों का आवंटन नहीं हुआ। देश भर से कई नेता पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। हिमाचल सीएम सुखविंदर सुक्खू और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, कैबिनेट बनाने और मंत्रिमंडल में शामिल करना सीएम का विशेष अधिकार है। आज करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी को घेरने के लिए देश के 35 शहरों में संवाददाता सम्मेलन करेगी कांग्रेस। यूपी, हिमाचल, मुंबई समेत नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सरकार की विफलताओं पर होगी बात। मुख्य विपक्षी दल ने 9 साल 9 सवाल शीर्षक से एक बुकलेट भी जारी की और कहा कि 26 मई को पीएम मोदी को माफी दिवस के रूप मनाना चाहिए। बंगाल के झालग्राम में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के काफिले पर आदिवासी समुदाय ने किया हमला। टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार 10वें साल में नहीं बल्कि विदाई के लिए तैयार है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पुण्यतिथि पर पूर्व पीएम नेहरू को याद किया। नए संसद भवन को लेकर अपनी ही सरकार पर बरसे वरुण गांधी। कहा, देश का पैसा युवाओं की शिक्षा पर खर्च हो। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 59वीं पुण्यतिथि। इस मौके पर पूर्व पीएम की समाधि स्थल शांतिवन में रखा है कार्यक्रम। जेएपी प्रमुख पप्पू यादव का मोदी सरकार पर तंज। कहा, बीजेपी सरकार के 9 साल हो गए हैं लेकिन विकास 9 महीने के बच्चे की तरह भी नहीं हुआ है। दिल्ली सीएम केजरीवाल से मिलेंगे तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव। हैदराबाद में केसीआर के आवास पर दोपहर 1 बजे होगी मुलाकात। संजय सिंह और राघव चड्ढा भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी आयोजित कर रही है जन चेतना सभा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सांसद गौतम गंभीर जन चेतना सभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी करेंगे जनसभा को संबोधित। आज शाम 7 बजे ताजबाद शरीफ में होगी ओवैसी की बड़ी रैली। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने दागा कांग्रेस पर सवाल। कहा, कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलती है? देश को तोड़ने वाली बातें करना कांग्रेस का काम। खड़गे राहुल से केजरीवाल की मुलाकात को लेकर कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने कहा, मुलाकात हो सकती है लेकिन पहले केजरीवाल को हमारे नेताओं से माफी मांगनी होगी। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, जो कांग्रेसियों को भ्रष्ट बताते थे आज उन्हीं का साथ मांग रहे हैं। मौका परस्त है केजरीवाल। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर हमला। कहा, अगर कांग्रेस ने केजरीवाल का साथ दिया तो हम अंदरूनी रूप से इसका विरोध करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, पीएम आप पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हैं। मेरे करीबियों के घर छापे मारे जा रहे हैं। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने अधिकारियों से कहा, बिना किसी डर और दबाव के काम करे दिल्ली के अधिकारी, कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। दिल्ली सरकार बीजेपी नेताओं और ऑफिसरों के खिलाफ दर्ज करेगी मानहानि का केस। विजिलेंस विभाग की फाइलों के बारे में झूठ फैलाने को लेकर केस। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, दिल्ली सरकार अफसरों को धमकाती है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एलजी चुपचाप नहीं बैठ सकती। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के इलाज को लेकर 4 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है। सत्येंद्र जैन एलएनजेपी के आईसीयू में भर्ती हैं। सिर में चोट के कारण ब्रेन क्लॉटिंग हुई थी। 30 मई को भारत दौरे पर आएंगे कंबोडिया के राजा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से मिलेंगे। व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में लिए जाएंगे कदम। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण पर कथित यौन उत्पीड़न मामले में आज सुनवाई। पुलिस अब तक हुई जांच की रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी। ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों के आंदोलन पर लगाए गंभीर आरोप। का खालिस्तान की तरफ बढ़ रहा है आंदोलन। सिर काटने की भाषा बोल रहे हैं पुनिया। नए संसद के उद्घाटन के दिन पहलवान करेंगे महिला पंचायत। नई संसद के आगे करेंगे प्रदर्शन। पहलवानों ने कहा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा करेंगे संघर्ष। ब्रजभूषण सिंह के आरोप का पहलवान बजरंग पुनिया ने दिया जवाब। कहा, आंदोलन पर आरोप लगाने वाले खुद देख लें। टाडा का उनके खिलाफ चला था मामला।
पहलवानों के धरने पर खिलाड़ी बबीता फोगाट का हमला, ट्वीट पर लिखा, जंतर मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन, अधिकारों के लिए उठी मांग। योग गुरु बाबा रामदेव ने पहलवानों का किया समर्थन, सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की, बोले ऐसे व्यक्तियों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह पर आरजेडी नेता तुलसी राय का अपहरण का आरोप है, कोर्ट में दर्ज करवाया गया केस। बिहार के हाजीपुर में बेटे के अपहरण की साजिश, पुलिस ने बाप को ही किया गिरफ्तार, पत्नी से नाराज पति ने 4 साल के मासूम का अपहरण किया। राजस्थान के भरतपुर में एक युवक ने पत्नी के फरार होने की पुलिस में दी शिकायत, शादी की रात थी, छत से कूदकर भागी दुल्हन, 2 लाख रुपए लेकर हुई फरार। यूपी के मऊ में सरे बाजार व्यापारी की गोली मारकर हत्या, मौके से फरार हुए बाइक सवार बदमाश, पुलिस ने हत्या के पीछे आपसी रंजिश को बताया वजह। लखनऊ में प्रतिबंधित इलाके में ड्रोन उड़ाने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीएम योगी के आवास के पास उड़ा गया ड्रोन। मुंबई में एक कस्टम विभाग ने 342 किलो ड्रग्स की नष्ट, 1500 करोड़ की ड्रग्स को किया गया था बरामद, एनडीपीएस कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। एमपी के इंदौर में लड़की के साथ घूम रहे युवक की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अलग अलग समुदाय से है दोनों। यूपी के उन्नाव में नाबालिग से गैंगरेप, केबल ऑपरेटर और होटल मालिक समेत 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप, प्रशासन ने होटल को सील किया। यूपी के कन्नौज में एक घर में हुआ धमाका, कुछ लोग हुए घायल, घर के उड़े परखच्चे, परिवार के मुताबिक सिलेंडर में हुआ विस्फोट। यूपी के बस्ती में चेन स्नैचिंग करने वाली महिलाओं के गिरोह का पर्दाफाश, 4 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज, 1 महिला गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। यूपी के आजमगढ़ में डॉन अबू सलीम का भतीजा मोहम्मद आरिफ गिरफ्तार, पुलिस और एसओजी की टीम मुंबई से गिरफ्तार कर लाई आजमगढ़। यूपी के गाजियाबाद के एक होटल में खाना पैकिंग करते हुए उसमें थूकने का मामला सामने आया, हिंदूवादी संगठन ने किया हंगामा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली फ्रेश पासपोर्ट बनाने की इजाजत, 3 साल के लिए दी जाएगी एनओसी। फेक न्यूज के खिलाफ आईआईएम इंदौर और एबीपी न्यूज एक साथ आए, आईआईएम के डायरेक्टर, एबीपी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर संत प्रसाद राय और सीनियर एडिटर इंद्रजीत राय बैठक में रहे मौजूद, एआई टूल पर हुई बातचीत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सेल्फी लेते वक्त तालाब में गिरा मोबाइल फोन, फूड इंस्पेक्टर ने खाली करवा दिया तालाब, 20 लाख लीटर पानी किया बर्बाद। यूपी के कानपुर देहात में सड़क पर बाइक से स्टंट कर रहे युवक का वीडियो वायरल हुआ, हरकत में आई पुलिस, बाइक चला रहे युवक की तलाश। लखनऊ में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाया गया, निर्धारित डेसिबल से ज्यादा वाले माइक और लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। लखनऊ में थाना चौक पर मौजूद मस्जिद से हटाया गया लाउडस्पीकर, मस्जिद के मौलाना ने कार्रवाई में पुलिस का सहयोग किया। मेरठ में नगर निगम शपथ ग्रहण समारोह से हुई मारपीट, बीजेपी के 2 पार्षद गिरफ्तार, वंदे मातरम न बोलने पर एआईएमआईएम के पार्षदों को पीटा। यूपी के बलरामपुर में ग्रामीणों पर हमला करने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा, 15 से ज्यादा ग्रामीणों को कर चुका था घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में छोटी मछलियां मरी हुई मिली, स्थानीय लोगों का आरोप है G20 की बैठक के लिए हुई सफाई की वजह से हुई मौत। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर ऊपर बर्फ में फंसे तीर्थयात्री को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तराखंड के धारचूला में नेशनल हाईवे पर आया पहाड़ का मलबा, 50 मीटर सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम जारी, तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे बंद। उत्तराखंड के खटीमा में शारदा नहर में गिरी कार, 5 लोगों की हुई मौत, मरने वालों में 1 महिला और 3 बच्चे शामिल। बिहार के सुपौल में तिलयुगा नदी में डूबने से 3 छात्रों की हुई मौत, स्कूल में छुट्टी के बाद नदी में नहाने गए थे छात्र। कर्नाटक के रायचूर में गंदा पानी पीने से 6 साल की मासूम की मौत हो गई, 6 बच्चों समेत 26 ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी हुई है, डॉक्टर्स की टीम गांव पहुंची। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश, आज भी आंधी और तूफान के आसार, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी से बड़ी ठंड, बांदीपोरा में बर्फ की सफेद चादर बिछी, मौसम विभाग का उत्तरी कश्मीर में भारी बर्फबारी का अनुमान है। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश से स्टेडियम के इलाके में लोगों की परेशानी बढ़ी, मैच देखने आए दर्शकों को हो रही भारी दिक्कत।
राजस्थान के टोंक में आंधी तूफान और बारिश से तबाही। टोंक में बारिश और तूफान ने ली 12 लोगों की जान। शुभमन गिल के तूफानी शतक से गुजरात टाइटंस ने हासिल किया आईपीएल के फाइनल का टिकट। रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस को 62 रन से हराया।